पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी खलफशार और इंतशार का सिलसिला रुक कर नहीं दे रहा है। कभी पीटीआई के वकला और सियासी ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई की खबरें आती हैं, कभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पार्टी क़यादत के बीच नाइत्तेफाकी की बातें सरेआम सुनाई देती हैं, कभी पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय करने पर किसी को पार्टी बदल कर दिया जाता है, तो कभी जेल में बानी पीटीआई से मिलने का नंबर ना आने पर तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत आपस में ही उलझती हुई नजर आती है। वैसे तो पीटीआई के आपसी लड़ाई की कहानी काफ़ी पुरानी है और इस पर कई प्रोग्राम भी हो सकते हैं, इसलिए आज मैं पीटीआई के अंदर उठे फसाद के ताज़ा किस्से तक ही बात को महदूद रखती हूँ। ताज़ा लड़ाई का मरकज़ तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम के वकील फैसल चौधरी, बल्कि अब उन्हें साबिक पीटीआई वकील कहना पड़ेगा, उनके और पार्टी के दीगर रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर यानी पीटीआई चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन हैं। इस कहानी में कुछ किरदार पार्टी से बाहर बैठे हैं, लेकिन खुद को पीटीआई का हिस्सा करार देने वाले फवाद चौधरी का भी है। फैसल चौधरी का पीटीआई क़यादत से इख्तिलाफात का आगाज़ उनकी 2 रोज़ पहले जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद हुआ, जिसके बाद पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने उन्हें पीटीआई वकला टीम से निकाला, साथ ही उन्हें पीटीआई के वकला का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी निकाल दिया। तो इसी बात का जवाब जब मैंने अपने प्रोग्राम में कल फैसल चौधरी साहब से लेना चाहा तो फिर उनका जवाब कुछ यूं था। फैसल साहब, कल आपसे मुताल्लिक एक सवाल हुआ सलमान अकरम राजा साहब से। वो तो मेरे लिए भी उनका स्टेटस वही है जो अगर वो कहेंगे तो आई डोंट केयर, आई डोंट रियली रेकन हिम एज समथिंग टू जिसके बारे में बात भी करूं मेरा वक्त जाया होता है। फैसल साहब, आपने ऐसा क्या बताया था खान साहब को कि जिसकी वजह से फिर आपको इतनी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा है? मैंने कहा ये वहाँ पे डी चौक में नहीं थे। अगर मैंने जो बात बाहर देखी मैंने अंदर बताई, जो अंदर देखी बाहर बताई। अगर ये देखे इस पे अगर कोई सीखपा होता है या कोई नुकसान, मैं तो देखे मैं तो सच बोलूंगा। मुझे तो आगे भी मौका मिला तो जो मैं सही है वो मैं बताऊंगा। अली अमीन को सारे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अली अमीन पहुंचे तो थे वहाँ पे, जो वहाँ पे थे उनका तो क्रिटिसिज्म समझ में आता है अली अमीन साहब के, और स्वाति साहब भी पहुंचे थे। ये बाकी लोग जो है ये ना पहुंचे ना कुछ, तो ये बाकियों पे क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते? इसी दौरान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी बानी पीटीआई को जेल में सहूलतें फराहम करने के लिए हाई कोर्ट में फैसल चौधरी की तरफ से दायर दरख्वास्त से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर के बयान के मुताबिक बानी पीटीआई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लीगल टीम की मुशावरत के बगैर जमा करवाई गई। अब बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो जाती है। आज पीटीआई के जो तर्जुमान हैं यानी रऊफ हसन साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया कि बानी पीटीआई इमरान खान के तमाम तर मुकदमात नामजद करदा वकला हैंडल करेंगे। रऊफ हसन ने फैसल चौधरी के साथ साथ फवाद चौधरी पर भी तंज किया, तो जवाब में फिर फवाद चौधरी ने भी लिखा कि फैसल चौधरी पीटीआई के 500 कारकुनान के केसेस मुफ्त लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ फवाद हसन का भाई रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। फवाद चौधरी ने रऊफ हसन के खिलाफ सख्त जुमलों का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि रऊफ हसन ने पीटीआई वर्कर्स के बारे में तफसीलात फराहम की हैं, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद गिरफ्तार हुए हैं। रऊफ हसन किसी के वफादार नहीं हो सकते हैं। और आज लतीफ़ कोसा साहब ने भी पार्टी क़यादत के बयानात में तज़ाद के साथ सर उठाने वाले अबहाम को दूर करने के लिए पार्टी मामलात ही बुशरा बीबी के हवाले करने का मुतालबा कर दिया है। अब नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान से बाहर भी इख्तिलाफी सियासत ही कर रही है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे तो वहाँ तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर एहतजाज करने के लिए जमा हो गए। मियां साहब की मौजूदगी में तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग के जो कारकुनान हैं वो एक दूसरे के खिलाफ फिर नारेबाजी करते रहे। हालात काबू में रखने के लिए लंदन पुलिस की नफरी भी वहाँ मौजूद रही। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान ने लंदन में 2 रोज़ बाद साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी एहतजाज का ऐलान किया, जहाँ वो 29 अक्टूबर को लंदन में मिडल टेम्पल सोसाइटी की तकरीब में शिरकत करेंगे, जहाँ उन्हें दीगर 3 शख्सियात के साथ मिडल टेम्पल इनमें बतौर बेंचर शामिल किया जाएगा। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में आफिया सिद्दीकी के हवाले से बात करेंगे, जिनकी रिहाई के लिए हुकूमत की जानिब से अब कोशिशें तेज़ हो गई हैं। इमरान शफीक साहब वकील हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया के वकील हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइए, बड़ी इत्मीनान बख्श खबर आई कि हुकूमत अमरीका के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे के लिए कोशिश कर रही है, जिसकी बुनियादी वजह जो है वो आफिया सिद्दीकी की वापसी है। तो क्या आप और डॉक्टर
आफिया की बहन फौजिया सिद्दीकी भी इस सारे प्रोसेस से, इन कोशिशों से मुतमईन है? इमरान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए सर, इंतहाई इत्मीनान बख्श खबर आई कि हुकूमत कोशिश कर रही है अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले के हवाले से मुआहदा हो जाए, तो ये बताइए कि क्योंकि इसकी बुनियादी वजह ऑब्वियसली आफिया सिद्दीकी हैं, आप और आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया इस सारे प्रोसेस से और कोशिशों से कितने मुतमईन हैं? देखिए किरण, इसमें सबसे बुनियादी बात तो ये है कि ये बहुत अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग थी और उसकी मुसलसल समातें हो रही हैं और गुज़िश्ता 2 साल से तो लगातार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने खुसूसी तौर पर बुनियादी इंसानी हकूक की इस पिटीशन पर भरपूर समात की है और इसी की बुनियाद पर 3 ऑप्शन थे जो कि हमने अदालत के सामने पेश किए और उसके लिए हमारी जो मावनत की वो आफिया सिद्दीकी साहिबा के जो अमरीकी वकील हैं क्लाइव स्मिथ, चूंकि पाकिस्तान में इस बात का हमें बड़ी क्राइसिस नजर आया कि पाकिस्तान इस मसले को कैसे हल कर सकता है, तो उसके लिए जो रहनुमाई है कानूनी अमरीकी कानून के हवाले से वो मिले। तो 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि सबसे पहले जो बड़ा बुनियादी अहमियत का ऑप्शन है आजकल के एतबार से, क्योंकि अमेरिका में जब सदर की मुद्दत सदारत खत्म होती है तो उस दौरान उससे एक बड़ा अहम आईनी इख्तियार हासिल होता है जिसे कहते हैं क्लेमेंसी पिटीशन। क्लेमेंसी ये है कि वो इंसानी बुनियादों पर, रहम की बुनियाद पर जो है वो लोगों को उनकी सजाएं माफ करने का इख्तियार रखता है। तो आफिया सिद्दीकी साहिबा के केस में जिस अंदाज में कानून और इंसाफ की और जो जुल्म और बर्बरियत उस खातून ने बर्दाश्त किया, उसकी वो पूरी दास्तान बहुत तवील है और हमने वो एक पिटीशन तैयार की, क्लेमेंसी पिटीशन अमरीकी सदर को देने के लिए कि आप आफिया सिद्दीकी साहिबा पर, क्योंकि खुद अमेरिका के अंदर अभी इस वक्त उन्हें जेल में, उससे पहले वाली जो कैद है वो अलग है, लेकिन 16 साल तो 86 साल में से वो गुजार चुकी हैं और जिस वक्त जो उनकी इस वक्त हालत है और जितनी कुसुमपुरसी में और जितनी बीमारी में और उनकी जान को सख्त खतरात हैं, तो हमने वो पिटीशन गुजारी। तो हमारी अदालत से ये रिक्वेस्ट थी कि जब तक ये क्लेमेंसी पिटीशन उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकेगी जब तक हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसमें अपना तावन ना करे। अदालत ने मुतअद्दिद अहकामात जारी की और बिल आखिर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान इस बात पर तैयार होगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा जानदार और बड़ा जामे जो है वो अपनी तरफ से एक क्लेमेंसी पिटीशन में अमरीकी सदर साहब को खत लिखा और वो पिछली समात पर जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब तशरीफ लाए और उन्होंने बताया कि हमने जो है वो अमरीकी सदर साहब सही ये कि ये एग्रीमेंट हो जाने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका भी फिर हमसे बहुत से लोगों को चाहता है, तो ये तबादला मुमकिन नजर आता है? नहीं, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो मुआहिदा दूसरी पोजीशन है, एक दूसरा रिलीफ है। मुआहिदे से हट के ये मैं जिस पिटीशन की बात कर रहा हूँ वो क्लेमेंसी पिटीशन है। अगर साथ साथ उसके जो दूसरा ऑप्शन चल रहा है वो मुआहिदे का ऑप्शन चल रहा है। अगर खुदा ना ख्वास्ता क्लेमेंसी पिटीशन कामयाब नहीं होती या तो एक पीटीए प्रिजनर ट्रांसफर एग्रीमेंट है, वो दूसरा ऑप्शन था कि हुकूमत पाकिस्तान उसको भी इख्तियार कर ले और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस पर हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि हुकूमत ने जो है वो अदालत के अहकामात की तामील की और अदालत के अहकामात की तामील में उन्होंने एक एग्रीमेंट तैयार कर दिया। उसका मसौदा तैयार करने के बाद अब उन्होंने अमरीकी हुकाम के वो हवाले कर दिया है। अब अमरीकी हुकाम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का काम है, वो उसको जो भी अपने एंगल से देखेंगी, अगर वो उस मुआहदे पर तैयार होते हैं या उस पर जो भी उनकी निगोशिएशन हुकूमत पाकिस्तान के साथ, तो वो उसका फिर ये मामला आगे बढ़ेगा प्रिजनर ट्रांसफर एग्रीमेंट। अच्छा, ये बताइए, हुकूमत ने एक वफ्द भी अमेरिका भेजने की मंजूरी दी है जिसमें डॉक्टर फौजिया भी शामिल है, वो कब तक रवाना हो जाएगा अमेरिका और मकासद क्या होंगे इस ग्रुप के? आपके गुज़िश्ता सवाल की तनाजुर में मैं यही आपको बता रहा था कि अब उसका अगला मरला ये था क्लेमेंसी जो वज़ीर-ए-आज़म का खत है, उस खत को परसू करने के लिए, उस खत के कंटेंट्स को उसके मंदरजात पर वजन डालने के लिए और उसको लोगों को कायल करने के लिए मुख्तलिफ हुकूमती हमायरीन से मुलाकातें करने के लिए अमेरिका में हमने रिक्वेस्ट की थी अदालत से, अमरीकी वकला से मशवरा करने के बाद
कि एक वक्त बनाया जाए कि जो वहां जाकर जो है वो इसके लिए लॉबिंग कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान इस तजवीज से एग्री कर गई है। अदालत ने पिछली तारीख पर उनसे मुतालबा किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सरदार इसहाक साहब ने, कि आप जो है वो इसके बारे में क्या हुकूमत का मौक़िफ़ है। तो आज हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल की तरफ से पेश हुए और उन्होंने बताया कि हम उस वक्त को भेजने के लिए इन प्रिंसिपल हमने एग्री कर लिया है और वो वक्त जाएगा। उसमें डॉक्टर फौजिया सदीकी। इमरान साहब, मौजूदा हुकूमत की कोशिशों को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि सर इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आफिस सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमेरिका के सदर जो बाइडन को भी एक खत लिखा था सर। देखें, इस वक्त जो हुकूमत ने जो कोशिश शुरू कर दी है, मैं उस पर यकीनन ये इस पर हुकूमत की तारीफ बनती है कि हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़कर इस पे काम किया है। लेकिन एक चीज़ ये बड़ी अच्छी होती कि, और ये दिल में कलक रहेगी कि 2015 में से अदालत जो है, अभी सरदार साहब एजाज साहब ने 2 साल पिछले इस काम में लगा दिए, इसको हुकूमत को कायल करने में मुख्तलिफ ऑर्डर्स पास किए। काश हुकूमत पाकिस्तान के लिए अदालतों को इतने ऑर्डर्स पास ना करने पड़ते और हुकूमत अपने तौर पर एक पाकिस्तानी शहरी के लिए जो उसके इख्तियारात थे, ये सारे वो हुकूमत को हासिल थे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हुकूमतों ने ये इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए। बदकिस्मती की वजह आपको क्या नजर आती है? क्यों ये इससे पहले हुकूमतें कोशिश भी नहीं कर पाई इस हवाले से? पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान पर ये मैं आज जो आपसे ये बात करूंगा, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये वो अदालत में सरदार एजाज इसहाक साहब के रिमार्क्स हैं कि उन्होंने कहा कि आप अमेरिका से इतना क्यों डरते हैं, और अमेरिका से आपको अपने एक शहरी के लिए हक मांगने के लिए, अगर आपको उसके लिए रिलीफ मांगने के लिए, एक मासूम औरत है उसके लिए अगर आपको आवाज उठानी पड़ती है, कोई बात करना पड़ती है, तो आप घबराते क्यों हैं? आपकी टांगों से जान क्यों खत्म हो जाती है? कब हम इस काबिल होंगे कि हम जो है वो अपना हक तो कम से कम मांग सकें? ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मीडिया में रिपोर्ट होते रहे हैं, ये अदालत की कार्रवाई है और अदालत के जज साहब ने बार बार हुकूमत को ये कहा, और यही हमारा मौक़िफ़ है। असल में बुनियादी तौर पर ये गुलामाना ज़हनियत और मुफादात परस्ती के एवज जो है वो उसके लिए सारी चीजें करना, ये हमारी बदकिस्मती है।